रेडियस। अब देखिए आप पहले हम लोग देखेंगे कि आयन बनते कैसे हैं, इसलिए यहाँ से हमको लेना पड़ेगा कि आयंस होते क्या हैं। ठीक है, आयंस, व्हाट आर द आयंस। तो आपको आयन के डेफिनेशन मालूम होगा, आयन की डेफिनेशन मालूम है? नहीं, मैं बताता हूँ। ठीक है, चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स, चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स आर नोन एज आयन। चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स आर नोन एज आयन, मतलब चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स मतलब ऐसे पार्टिकल्स जिसमें क्या हो, कोई चार्ज हो, वो क्या कहलाते हैं? आयन कहलाते हैं। मतलब ऐसे स्पीशीज जिसमें क्या हो, चार्ज हो, वो क्या कहलाते हैं? आपके आयंस कहलाते हैं। तो अगर एटम है तो आप कोई एटम है, ध्यान देंगे। अगर हम लोग मान लीजिए हमने रिप्रेजेंटेशन लिया है, ये आपका ए है, एक एटम है, ध्यान देंगे, ये आपका एटम होगा। ध्यान देंगे बेटा, मेन कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये आपका एटम है, ये दो तरीके से आयंस में चेंज हो सकता है। ठीक है, दो तरीके से। एक क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन ले ले और ये इसमें चेंज हो जाए, ये भी आयन है। और ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे और इसमें चेंज हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन इसमें रिलीज कर दिया, ये भी आयन है। ध्यान दें, दोनों ही आयन है। ये चीज आपको यहाँ ध्यान रखना है कि दोनों ही आयन है। लेकिन कुछ इस पे क्वेश्चन बनते हैं, उस क्वेश्चन के साथ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये इसको हम लोग केटाइन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? एनाइन। मतलब दिस इज केटाइन, दैट इज एनाइन। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आयंस आर कॉल्ड एनाइंस, पॉजिटिव चार्ज आयंस आर कॉल्ड एनाइंस। अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तीनों हैं, ध्यान देंगे, देखो मैं आपको जानता हूँ कि आपको सब आता है, बस हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। मैं आपका हेल्प कर पा रहा हूँ, इसलिए हमें खुशी हो रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आसान से आसान तरीके से मैं आपको बताऊँ। देखो, ये अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब सारा दिक्कत इसका खत्म। ध्यान देना, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें आयंस की, ठीक है, तो जो निगेटिव आयन होता है उसकी जो साइज होगी वो पॉजिटिव, मतलब उसके पेरेंट एटम से बड़ी होगी। क्या हमने कहा? तो नेगेटिव आयंस आर ऑलवेज ग्रेटर देन द पेरेंट एटम। द रेडियस ऑफ एनायनिक स्पीशीज इज हायर देन द पेरेंट एटम। बात को ध्यान रखिएगा। जैसे अभी मैं बताता हूँ, जैसे तो ये Cl है और ये Cl माइनस है, तो ये पेरेंट एटम हो गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रेडियस की, तो क्लोराइड आयन का रेडियस इससे अधिक, क्लोराइड से अधिक है। ठीक है, ध्यान देंगे, इससे इसका रेडियस अधिक है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं ये बात करूँ, ध्यान देंगे, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसका जो साइज होगा, ये एटॉमिक रेडियस होगा इसका, वो इससे कम है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव आयंस साइज आर स्मॉलर देन द पेरेंट एटम्स, while negative ions size are bigger than the parent atom। मतलब कि जो नेगेटिव आयंस होंगे, जिस एटम से पेरेंट एटम से बनेंगे, उनका जो साइज होगा उस पेरेंट एटम से बड़ा होगा। ध्यान देंगे, इससे हमने इसको बनाया। ठीक है, और जो केटायन होगा उसका साइज हमेशा पेरेंट एटम से छोटा होगा। जैसे हमने इसके केस में देखो लिया, एक आइटम है निगेटिव है। अगर मैं यहाँ ले लूँ, देखो सोडियम ले लेता हूँ और यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा के इसको सोडियम आयन बना दिया, तो किसकी साइज अधिक होगी? इसकी साइज। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो आयंस होते हैं उनकी साइज जो है हमेशा जो है उसके पेरेंट एटम से वेरी करती है, उससे डिफरेंट होती है। इफ दैट इज पॉजिटिव चार्ज, दैट इज केटायन, size of that will be smaller than the parent atom. If size of that is anion, size of atom will be bigger than the size of anion will be bigger than the parent atom। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि निगेटिव आयन की साइज जो होगी उसके पेरेंट एटम से बड़ी होगी, और पॉजिटिव आयन की साइज क्या होगी? उसके पेरेंट एटम से छोटी होगी। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये अगर आपको याद रहेगा तो इससे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, देखता हूँ आप सॉल्व कर पाते हैं क्या नहीं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन।
बड़े ये क्वेश्चन आपका, इसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इसको कहेंगे। ठीक है, क्यों आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं? इसके रीजन। ठीक है, सो लेट अस सी व्हाट इज द रीजन वी सेड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्यों हम इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं, देखना चाहेंगे? चलो देखते हैं। अगर मैं इसमें बात करूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 10। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होगा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होगा, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होगा, उसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होगा। मतलब ये आयनिक स्पीशीज है और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? समान है, अर्थात ये क्या होगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होगा। बात क्लियर हुई? आयनिक स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयनिक स्पीशीज having same number of electron are known as isoelectronic species। तो ऐसे आयनिक स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? सेम हो, वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। अब इसका दूसरा क्वेश्चन, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन ये है कि इनको ये पूछता है कि इनके आयनिक साइज के बढ़ते या घटते क्रम में। अगर मैं आपसे पूछ लूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर, ध्यान देंगे, अगर मैं पूछूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर, increasing order of ionic radius, क्या बताएंगे? नहीं। ठीक है, तो मैं बताता हूं। अगर आपको आता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नहीं आता तो उसको देख लीजिए। और ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। कभी जो है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ऐसे 2-3 इसमें दे देगा, ठीक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दे देगा, आइसोन्यूट्रॉनिक दे देता है। ठीक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, आइसोन्यूट्रॉनिक भी हो सकता है, आइसोटोनिक भी हो सकता है। तो इसमें सब क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं यह कह रहा हूँ कि आपसे जो है इनके आयनिक साइज, आयनिक रेडियस के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने की बात करना। अब देखिए आप कर लेंगे, कैसे करेंगे ये भी मैं बता दे रहा हूँ। ध्यान देंगे, हमने क्या पढ़ा है कि अगर निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो साइज क्या करता है? बढ़ाता है। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटाता है। बस इतना कॉन्सेप्ट। ऑन इंक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज एन एटम डिक्रीजेस द साइज ऑफ दैट आयन। ओके, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर वो उस आयन का साइज घटाता है। ठीक है, पॉजिटिव, ध्यान देंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है साइज को घटाएगा। ठीक है, और अगर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो साइज को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। ये चीज आप बस यही कॉन्सेप्ट आप याद रखो। अब इसमें देखो, सब ये देख लो कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पे है तो वो सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किस पे है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो देखो, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस पे है, सबसे छोटा ये हो गया। सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किस पे है? इस पे है, तो सबसे बड़ा ये हो गया। ठीक है, तो दो हमारा क्लियर हो गया, सबसे बड़ा ये हो गया और सबसे छोटा ये हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज घट रहा है तो साइज क्या होगी? बढ़ेगी। आपने बताया जैसे पॉजिटिव चार्ज, ध्यान रखो, पॉजिटिव चार्ज या ध्यान रखो, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने साइज क्या होती है? घटती है, और नेगेटिव चार्ज बढ़ने साइज बढ़ती है। तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज हो गया, अब यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये देखो पॉजिटिव 1 है, अब ये नेगेटिव तो सुन क्या, इसका साइज इससे बड़ा होगा और यही इसका जो है आयनिक रेडियस का जो ऑर्डर होगा। ठीक है, तो बस आज इतना ही, फिर कभी मिलेंगे, फिर मिलूंगा कल आप लोगों के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट, वो कंपटीशन की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होगा और क्लास 11th के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आपने क्लास 11th सही से पढ़ रखा है तो कंपटीशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम जब 12th में रहते हैं केवल 12th का सिलेबस कवर करते हैं, हम 11th का नहीं कवर करते हैं। तो जो क्वेश्चंस हमारे 11th से आते हैं वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसलिए हमको 11th को बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर हम 11th को लाइटली लेंगे, ये क्लास 11th का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्लास 11th का क्वेश्चन है और ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का टॉपिक है, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, वहाँ का टॉपिक है। अगर बच्चों हमारी बात आपको समझ में आती है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और अपने फ्रेंड सर्किल को सर्कुलेट कर देना, शेयर कर देना चाहिए, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा
बेनिफिट इसका पा सकें और उनका भी फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू विथ अनदर वीडियो ऑफ केमिस्ट्री। ओके, थैंक यू सो मच।